नमस्कार। आज हम भगवत गीता के कुछ विचारों पर जरा गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक लेख है, गीता विजडम फॉर मॉडर्न लिविंग, और इसी के आधार पर हम देखेंगे कि गीता में ऐसा क्या खास है। हाँ, मतलब कुछ ऐसी बातें जो शायद आमतौर पर लोग गीता के बारे में नहीं सोचते या समझते हैं। बिल्कुल, और जो आज भी हमारे लिए मायने रखती हैं। सही। सबसे पहली बात जो मुझे हमेशा थोड़ी चौंकाती है वो ये कि गीता कोई शांत कमरे का प्रवचन नहीं है। ये तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में हो रही बातचीत है। हाँ बिल्कुल, दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और अर्जुन वो एक बड़ी नैतिक उलझन में है। वही तो, अपने ही लोगों से लड़ना कोई आसान फैसला नहीं। और कृष्ण उन्हें ये नहीं कहते कि चलो भाग चलते हैं। वो कहते हैं लड़ो, अपना कर्तव्य निभाओ, पर बिना किसी अटैचमेंट के। यहीं से बात शुरू होती है ना? हाँ, और यहीं पर वो कर्म योग वाला विचार आता है, जिसे लोग अक्सर समझ लेते हैं कि बस अच्छे काम करते रहो। हाँ, मतलब बस डोनेशन दे दिया या किसी की मदद कर दी, वो कर्म योग हो गया। हाँ, लेकिन लेख समझाता है कि ये उससे कहीं गहरा है। ये है अपने कर्तव्य को, अपने स्वधर्म को निभाना पूरी लगन से। लेकिन उसका नतीजा क्या होगा, फल क्या मिलेगा, उससे खुद को अलग रखना। अच्छा, वो जो श्लोक है, कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिल्कुल, गीता का शायद सबसे मशहूर श्लोक कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। और ये सोच लेख बताता है कि सिर्फ पुरानी नहीं है। गांधी जी जैसे नेताओं ने इससे प्रेरणा ली। और तो और आजकल की जो ये प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स हैं, हाँ, उनमें भी कहीं ना कहीं ये झलकता है कि काम पर फोकस करो, नतीजे की चिंता बाद में, अपना बेस्ट दो बस। ये तो बड़ा दिलचस्प नुक्ता है। मतलब प्रोसेस पर ध्यान दो, परिणाम भगवान पर छोड़ो, एक तरह से। लेकिन लेख सिर्फ कर्म तक ही नहीं रुकता, वो पहचान की भी बात करता है, हमारी आइडेंटिटी की। हाँ, और ये शायद सबसे क्रांतिकारी बात है गीता की। वो कहती है कि हम असल में ये शरीर नहीं है, ना ही ये मन, ये भावनाएं, ये विचार। तो फिर हम क्या हैं? हम हैं आत्मा, एक शाश्वत चेतना जो कभी बदलती नहीं, कभी खत्म नहीं होती। लेख के मुताबिक हमारा ज्यादातर दुख, स्ट्रेस, टेंशन वो इसीलिए है क्योंकि हम खुद को इन बदलती हुई चीजों से जोड़ लेते हैं। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा पद। ये मानने में थोड़ा जोर लगता है। अगर हम मन नहीं हैं, तो ये जो मूड बदलते रहते हैं, कभी खुशी कभी गम, ये सब कहाँ से आता है? लेख में वो 3 गुणों का जिक्र है, सत्व, रजस, तमस। क्या ये इससे जुड़ा है? बिल्कुल जुड़ा है। लेख इन्हें मन और प्रकृति की 3 मूल ताकतों की तरह दिखाता है। सत्व मतलब संतुलन, शांति, स्पष्टता। रजस यानी एक्शन, पैशन, थोड़ी बेचैनी। और तमस यानी आलस, जड़ता, कंफ्यूजन। अच्छा, ये तीनों गुण हम सब में होते हैं, बस उनका अनुपात बदलता रहता है और यही हमारे मूड, हमारी एनर्जी, हमारे फैसलों पर असर डालते हैं। लेख कहता है कि इन्हें समझना और बैलेंस करना, यही है एक तरह से मानसिक शांति पाने का रास्ता। तो ये एक तरह का प्राचीन मनोविज्ञान है ना, जो आज भी काम आता है? हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं। अच्छा, मन की इन बातों से आगे बढ़कर लेख में कृष्ण के विराट रूप का भी जिक्र है, विश्वरूप दर्शन। ये तो काफी इंटेंस लगता है। और वो ओपेनहाइमर वाली बात, परमाणु बम वाली, हाँ, उसका क्या कनेक्शन है यहाँ? हाँ, वो एक बहुत शक्तिशाली पल है गीता में। कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें पूरा ब्रह्मांड, समय का चक्र, सब कुछ उन्हीं में समाया हुआ दिखता है, सृष्टि भी, संहार भी। ओपेनहाइमर ने परमाणु बम के टेस्ट के बाद गीता का वही श्लोक कोट किया था, मैं काल हूं लोकों का नाश करने वाला। लेख ये उदाहरण शायद इसलिए देता है ताकि हम उस विराट शक्ति और जिम्मेदारी के पैमाने को समझ सकें। चाहे वो एटम बम जैसी ताकत हो या जीवन की बड़ी चुनौतियां, ये हमें हमारी छोटी छोटी चिंताओं से ऊपर उठकर एक बड़ी तस्वीर देखने को कहता है। तो ये सब सुनकर कर्म से डिटैचमेंट, आत्मा की बातें, विराट रूप, ऐसा लगता है कि क्या गीता ये कह रही है कि सब छोड़ छाड़ कर सन्यासी बन जाओ, दुनिया से भाग जाओ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख इस बात पर बहुत जोर देता है। कृष्ण अर्जुन को ये नहीं कहते कि तुम हथियार डाल दो और जंगल चले जाओ। वो कहते हैं अपना कर्तव्य निभाओ, यहीं इसी दुनिया में। अच्छा, गीता सिखाती है कि दुनिया में रहते हुए, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी कैसे एक शांत मन और आध्यात्मिक समझ के साथ जिया जा सकता है। ये ज्ञान सिर्फ साधुओं के लिए नहीं है, ये तो हम सबके लिए है, जो घर चला रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, समाज का हिस्सा हैं। मतलब दुनिया में रहकर ही दुनिया से ऊपर उठना, एक तरह से।
बिल्कुल, समाज के अंदर रहकर ही जीवन में महारत हासिल करना। तो लेख में कुछ ऐसी सीधी सादी बातें भी होंगी जो हम रोज याद रख सकते हैं, कुछ कोट्स। हाँ, कई हैं। जैसे एक है, मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। कितना पावरफुल है ये, हमारे नजरिए की ताकत। हाँ, ये तो है। या फिर जो सुख और दुख में एक जैसा रहता है, विचलित नहीं होता, वही व्यक्ति अमरता के योग्य है। ये हमें इमोशनल स्टेबिलिटी सिखाता है। और एक शायद चेतावनी भी थी, शक करने वालों के लिए। हाँ, संशय करने वाले व्यक्ति के लिए न यह लोक है, न परलोक और न ही सुख। मतलब डाउट करने वाले को कहीं शांति नहीं मिलती। तो कुल मिलाकर इस लेख से हमने ये समझा कि भगवद गीता सिर्फ कोई पुराना धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये तो युद्ध के मैदान में दिया गया जीवन जीने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। सही। इसमें कर्मयोग है, यानी बिना फल की चिंता की अपना काम करना, अपनी असली पहचान यानी आत्मा को समझना है, और दुनिया में रहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए एक आध्यात्मिक स्पष्टता के साथ जीना है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जो लेख भी उठाता है। अगर गीता कहती है कि अपना स्वधर्म, अपना खास कर्तव्य निभाओ फल की चिंता किए बिना, तो अगर कोई इस सोच को सच में अपना ले तो उसकी रोज की जिम्मेदारियों और मुश्किलों को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है। मतलब सिर्फ अच्छा काम करने की ऊपरी सोच से हटकर ज्यादा गहराई में जाकर।